नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले, साथ ही आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को इस डेबिट कार्ड के अलावा इस बॉक्स में क्या क्या मिला है। दोस्तों अभी आप लोग को पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो गया है, तो अभी उसके बाद का यह अकाउंट मैंने ओपन कराया था तो उसमें डेबिट कार्ड आया है। तो मर्जर के बाद कैसा डेबिट कार्ड है, क्या लिमिट है, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड का ये पैकेट रखा हुआ है। तो चलिए पैकेट को अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, क्योंकि अभी मर्जर हुआ है देना और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अगर आप लोग देना बैंक या फिर विजया बैंक के कस्टमर हो तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट प्लस या फिर नेट बैंकिंग से आप लोग ये वाला डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए इस पैकेट को फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें डेबिट कार्ड के अलावा मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें कागज़ वगैरह दिख रहे हैं। तो ये है, आपको मिल जाता है एक यूजर मैनुअल। तो इसको आप लोग पूरा रीड कर लेना। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बताया गया है कि डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इसके आती है बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेशन करना है, एम कनेक्ट प्लस को कैसे एक्टिवेशन करना है। वैसे इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग चैनल पर विजिट कर लेना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में जानकारी दिया हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम कैसे एक्टिवेट किया जाता है, एम कनेक्ट प्लस यानी कि मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट किया जाता है, भीम यूपीआई कैसे रजिस्टर किया जाता है। ऑलरेडी आप लोग को सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एसएमएस बैंकिंग के लिए भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने अकाउंट का बैलेंस देखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इस नंबर पर डायल करना होगा। तो इस नंबर पर डायल करते ही आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ शो करेगा। इसके साथ ही मिनी स्टेटमेंट आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ग्राहक आईडी यानी कि कस्टमर आईडी आप लोग यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग जितना भी ये यूजर मैनुअल दिया हुआ है, साथ ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग पूरा रीड कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप लोग पूरा रीड कर लेना अगर आप लोग न्यू अकाउंट ओपन कराते हो तो। साथ ही इसमें आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशन का एक बुकलेट मिल जाता है। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसको रखते हैं किनारे। देन यहाँ पे आप देखते हो ग्रीन पिन जनरेशन के लिए एक और यहाँ पे बुकलेट मिली हुई, तो इसको आप लोग पढ़ लेना क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी हुई है। चलिए मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो रुपे क्लासिक चिप डेबिट कार्ड होगा, यानी कि उसमें चिप लगी रहेगी और रुपे डेबिट कार्ड ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटीएम डेबिट कार्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस डेबिट कार्ड के थ्रू डेली लिमिट जो है ट्रांजैक्शन की वो 25,000 रुपये आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से आप लोग 15,000 डेली विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही किसी अदर बैंक के एटीएम से आप लोग को डेली विड्रॉल लिमिट मिलेगी 10,000 रुपये, यानी कि डेली का 25,000 रुपये आप लोग निकाल सकते हो अपने इस डेबिट कार्ड से, रुपे क्लासिक चिप डेबिट कार्ड से, और 15,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से, और 10,000 रुपये किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हो प्रतिदिन नकदी निकासी, यानी कि एक दिन में आप लोग सिर्फ 4 बार ही कैश विड्रॉल कर सकते हो। 4 बार से ज़्यादा डेली आप लोग कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो। साथ ही प्रतिदिन खरीद ट्रांजैक्शन सीमा यानी कि परचेज ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पर डे आप लोग अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग करते हो तो वहाँ आप लोग 50,000 रुपये स्पेंड कर सकते हो। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। इसके साथ ही इसमें आप लोग को एक बुकलेट और मिलती है, तो इसको भी ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको रखते हैं किनारे। तो आइए फ्रेंड्स अब आप लोग को दिखाते हैं इस वीडियो का मेन कंटेंट यानी कि डेबिट कार्ड। तो ये आपको डेबिट कार्ड का पेज मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डेबिट बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है, साथ ही विजया और देना बैंक का भी लोगो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग का कस्टमर नेम और इसके फादर नेम, इसके साथ ही एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, साथ ही कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी CIF नंबर, अकाउंट नंबर इत्यादि चीजें लिखी हुई है। साथ ही इसी पेज को अगर आप लोग फोल्ड करते हो यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ पे आप लोग को बताया गया है डेबिट कार्ड के बारे में, तो इसको आप लोगों को पूरा रीड कर लेना। वैसे रीड करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग को ऑलरेडी डिटेल में जानकारी दे ही रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप देखते हो ये कस्टमर केयर नंबर है, तो इसको अगर आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर पे कभी भी कॉल करना हो तो आप लोग यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी जानकारी। और ये है आपका डेबिट कार्ड। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डेबिट कार्ड, इसको यहाँ से ये चिपका रहता है, इसको यहाँ से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो रुपे डेबिट कार्ड ये बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से हमको मिला है। तो इस बार जो इसकी ब्रांडिंग की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक की भी की गई है। तो आप लोग को पता ही होगा कि देना और विजया बैंक का मर्जर अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। तो अभी इसकी तीनों बैंकों की ब्रांडिंग होके डेबिट कार्ड पे आ रही है। तो ये अभी न्यू अकाउंट मैंने ओपन कराया था अभी 11 तारीख को। तो ये 18 तारीख को मेरे घर पे रिसीव हो गया, लगभग 7 दिनों के अंदर रिसीव हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है चिप। तो चिप इनेबल डेबिट कार्ड है। तो इसके साथ ही यहाँ पे अभी मैंने आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी रीजन के कारण हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके डेबिट कार्ड का नंबर, साथ ही यहाँ पे वैलिडिटी और यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे रुपए की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। वैसे देखा जाए तो इस बार का जो डेबिट कार्ड है देखने में भी काफी खूबसूरत बनाया है, काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है और इसका प्लास्टिक भी काफी अच्छा बनाया गया है। बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो यहाँ पे बैक साइड पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है। तो इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आप लोग कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कोई भी क्वेरी करना हो तो आप लोग क्वेरी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक यूज ओनली, यहाँ पे ये मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाया गया है और यहाँ पे ये जो सब व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इस पे आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मैंने टेप चिपकाया हुआ है सिक्योरिटी रीजन कार्ड। तो यहाँ पे आप लोग का CVV नंबर लिखा होता है, 3 अंकों का ये CVV नंबर होता है। तो ये CVV नंबर जब भी आप लोग कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग से ये CVV नंबर मंगाता है। साथ ही यहाँ पे एक 3D होलोग्राम भी दिया गया है और यहाँ पे पल्स डिनर्स क्लब और डिस्कवर के साथ रुपए का कोलैबोरेशन है। तो इसकी भी ब्रांडिंग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे आप लोग रुपए को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे। तो ये जो है आपका डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए डेबिट कार्ड, जिसकी लिमिट मैंने आप लोग को बता ही दी है। 25,000 रुपए डेली लिमिट है, 10,000 रुपए अदर बैंक के ATM से, साथ ही 15,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को इस डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग और इसके सारे फीचर्स के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा के इस न्यूली लॉन्च डेबिट कार्ड के बारे में कोई अदर जानकारी चाहिए तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। साथ ही आप लोग ये भी बताना कि अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड ऑर्डर किया है तो उसका पिन जनरेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग को पता ही क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।